राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बीजेपी को बागी नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने जिन नेताओं के टिकट काटे, उनमें से कई निर्दलीय बनकर मैदान में कूद पड़े हैं। मध्य प्रदेश से अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि बागियों से कैसे निपटना है। अमित शाह की बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों के 300 बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री शामिल हुए। 2 घंटे तक चुनावी तैयारियों की रिपोर्ट लेते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया कि चुनाव कैसे जीता जा सकता है। उससे भी बड़ी बात यह कि उन्होंने बागियों से निपटने का तरीका भी समझाया, जो चुनाव में बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। शाह ने कहा कि बागी नेताओं का मतलब रूठे हुए फूफाओं को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, वरना आगे बढ़ो। फूफा अपने आप 10 तारीख तक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अभी जो लोग पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे जरूर संपर्क करें, उनको मनाने की कोशिश करें, जिससे वो अपना नाम वापस ले ले। अगर जरूरत हो तो मुझसे भी बात कराएं। अमित शाह की बैठक में कैसे मंथन होता है, ये समझना है तो बैठक के इस किस्से को सुनिए जरा। जयसिंह कुशवाहा नाम के नेता नाराज होकर पार्टी से चले गए थे, फिर वापस लौट आए। बैठक में उन्होंने फीडबैक दिया था कि 34 में से 30 सीटें बीजेपी जीत रही है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि कुशवाहा से सवाल ये पूछा गया कि बताइए कौन सी 4 सीटें हार रहे हैं। कुशवाहा बता नहीं पाए। दूसरा किस्सा, अशोकनगर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों के पास बहुत पैसा है। इस पर शाह ने कहा कि राजनीति में जो लोग पैसा कमा लेते हैं वो खर्च नहीं करना चाहते, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि वो पैसे वाले हैं तो उनकी मदद नहीं करनी है। बैठक से निकली जानकारी के मुताबिक ये भी संदेश दिया गया कि सपा और बसपा के उम्मीदवारों की मदद करो, ये जितना मजबूत होंगे उतना हमें फायदा होगा, यही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। अमित शाह जब ग्वालियर संभाग के कार्यकर्ताओं को जीतने का मंत्र दे रहे थे तो वो केवल विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी था। शाह ने कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के तरीके भी बताए। चुनाव से पहले हर व्यक्ति से कम 5 बार मिलने को कहा। चुनाव वाले दिन कार्यकर्ता पहले अपना वोट डाले, फिर परिवार के हर सदस्य का वोट डलवाए, फिर कम से कम 3 परिवारों के वोट डलवाए। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे से कांग्रेस में भी हड़कंप मचा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने सरकारी अफसरों, कर्मचारियों को धमका रहे हैं। धमकी ये कि चुनाव में जो अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। सर, अमित शाह 3 दिन की मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और नाराज नेताओं को लेकर कह रहे हैं कि उनको मनाओ। इस बात यह है, एक तरफ तो वो अधिकारी कर्मचारियों को धमका रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। मेरा ये आरोप है और ये अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां की जानकारी रहती है। अमित शाह जहां प्रचार के लिए जाते हैं, वहां भाषण देने के साथ साथ कार्यकर्ताओं से जरूर मिलते हैं। जबलपुर में भी 28 अक्टूबर को उन्होंने बैठक की थी। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।